चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि द फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो, तो 2 डायमेंशनल फ्लो है तो वेलोसिटी फील्ड उसने दे रखा है, ठीक है। फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो वेलोसिटी फील्ड उसने दे रखा है, कितना है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन जो u वेलोसिटी है इन द x डायरेक्शन और v वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, मतलब j क्या है y डायरेक्शन में तो v। तो उसने पूछा है कि i j आर द बेसिस वेक्टर इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट सिस्टम का i और y कोऑर्डिनेट सिस्टम का j, मतलब v डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगी। तो उसने पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। देखो 4 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, एक एक करके करते हैं। तो उन 4 स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा करेक्ट है वो हमको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है कि द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, तो चेक करें तो फ्लो इनकम्प्रेसिबल कब होगा, जब कंटिन्यूटी इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा, है नहीं। चलो पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालें। तो डेल यू ओवर डेल एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसका, u का। तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। अब देखो कैसे होगा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर में ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या होगा 1 माइनस माइनस का न्यूमरेटर ऐसे ही और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस 2x, y तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर क्या स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई और किसका v का, v कितना है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो करें डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y 1 माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कितना 2y क्योंकि x कांस्टेंट है, फिर डिनोमिनेटर का हो स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया, डेल वी ओवर डेल वाई आ गया, ठीक है। ऐड करें तो कितना है, ऐड करें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा वो कॉमन वो ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से कितना आ गया 0। तो मतलब कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, जो ये वेलोसिटी फील्ड इसने दे रखा है, तो ये वेलोसिटी फील्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। तो अब उसने जो दूसरा कहा है कि ये फ्लो इज अनस्टेडी, अनस्टेडी फ्लो है, ठीक है। फ्लो इज अनस्टेडी मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी फील्ड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। पर यहाँ पर आपको टाइम का कोई भी नामो निशान दिखाई दे रहा है कि टाइम का इसमें टर्म है इस वेलोसिटी फील्ड में, इस वेलोसिटी फील्ड में टाइम का कोई टर्म है जिससे ये बता सके कि वेलोसिटी फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, नहीं है ना।
तो ये क्या किस टाइप का फ्लो हो गया फिर, स्टडी फ्लो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, स्टडी फ्लो है। ठीक है, तो दूसरा तो इसका ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन सही है कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। अब तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हमको इसने कहा है कि जो वाई कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो निकालना है, मतलब कि हमको ए वाई निकालने के लिए इसने कहा है और उसने ए वाई की वैल्यू दे रखी है कि इतनी आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं पहले कितनी आती है वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब आपको पता है वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, u डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, और प्लस डेल वी ओवर डेल टी होता है स्टडी फ्लो है पर, तो वो जीरो हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट अब हमको निकालना है, u डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल वी ओवर डेल वाई। अब देखो u डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई तो हमने निकाल रखा है, डेल वी ओवर डेल एक्स हमको निकालना है। तो डेल वी ओवर डेल एक्स निकालते हैं चलो। तो डेल वी ओवर डेल एक्स क्या होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका, v का, v कितना है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा 0। ठीक है, माइनस वाई, न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो ये तो जीरो हो गया, तो ये आया माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो डेल वी ओवर डेल एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं, चलो यहाँ पर रख देते हैं। तो u की वैल्यू कितनी है, x ओवर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये u, और डेल v ओवर डेल x ये हमने निकाला, कितना आया माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस v की वैल्यू कितनी है, ये रहा, तो y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और डेल v ओवर डेल y की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, ये रही, तो ये कितनी आई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। अब मैं देखो ये चीज़ ना यहाँ पर ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, हाँ, तो इसको सॉल्व करो, ये तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई हो गया, x का माइनस 2xy से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्योंकि बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई नीचे भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक टर्म है और ये स्क्वायर है तो क्यूब हो गया। चलो ये तो निकल गया, प्लस अब इसका एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसका ये वो ले लिया कॉमन x। ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर वाई और ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से मैंने माइनस y कॉमन ले लिया। चलो पहले सॉल्व ही कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइनस वाई कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। एक से ये कटा तो कितना आया, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसने क्या कहा है, ए वाई की वैल्यू करेक्ट है, मतलब कि जो इसने क्वेश्चन में दी है वही ए वाई की वैल्यू हमारी निकल के आई है, मतलब कि वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया। ठीक है, जो सही है। तो दो ऑप्शन हमारे सही हो गए, जिसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जो ये वेलोसिटी फील्ड है इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, और एक्सेलरेशन, ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा सही निकल के आ गया। ठीक है, और एक तो ये स्टडी फ्लो है, अनस्टडी फ्लो है नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, तो मतलब 1, 3, 3, 4 ऐसे करके दे रखे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन से ही हमारा आंसर पता चल गया कि 1 और 3 है। एक चौथा ऑप्शन इसने देखा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आपको कैसे निकलेगा, देखो ए एक्स क्या होगा, यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, और डेल यू ओवर डेल टी भी आता है, तो वो क्योंकि स्टडी फ्लो है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो नहीं रहा है तो जीरो हो जाएगा, तो हमको एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ से निकलेगा। अब देखो डेल यू ओवर डेल एक्स हमने निकाल रखा है, और डेल यू ओवर डेल वाई हमको निकालना है। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल वाई, तो मैं ये हटा दूँ, तो मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नीचे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मैंने हटा दिया। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हमको दे रखा है, डेल यू ओवर डेल वाई हमको निकालना है। तो डेल यू ओवर डेल वाई क्या होगा, डेल ओवर डेल वाई, यू क्या है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से करें, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ये हो जाएगा 0, माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई कितना होगा, 2y डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना आया, माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये आया। अब चलो ax की वैल्यू निकालें फिर, तो ax क्या होगा, u डेल यू ओवर डेल एक्स, u कितना है, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस v डेल यू ओवर डेल वाई, v कितना है, y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनटू डेल यू ओवर डेल वाई हमने निकाला कितना, माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो अब इनका मल्टीप्लाई करो, ये कितना है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर चमक तो रहा होगा, लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ये आएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से कितना कॉमन लूँगा, x माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये इससे एक कटा तो ये कितना है माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जो हमारे इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है उससे मैच नहीं करता। इसने दे रखा है माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये आएगा माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना था माइनस वाई। एक्स की जगह माइनस वाई हो गया तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और एक्स आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2017 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि फॉर ए स्टडी फ्लो, ठीक है, स्टडी फ्लो कह दिया उसने। द वेलोसिटी फील्ड उसने दे रखा है हमको, कितना दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y आई कैप प्लस 2xy ये कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट 1, -1 और -1 पे उसने हमसे पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको पता है u इन द x डायरेक्शन कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y, v इन द y डायरेक्शन वेलोसिटी इज 2xy, u इज द x डायरेक्शन वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन क्या होगा u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल t, जो जीरो होगा क्योंकि स्टडी फ्लो है। ठीक है, तो u कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y। ठीक है, तो डेल u ओवर डेल x डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किसका u का, तो u कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा माइनस 2x, y का जीरो हो जाएगा प्लस v कितना है 2xy और डेल u ओवर डेल y, मतलब u का विद रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 और 3y का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आया, इसको मल्टीप्लाई अंदर किया तो 2x³ माइनस 6xy प्लस 6xy, ये कटा। ठीक है, और वो हमसे पूछा हुआ एक्सेलरेशन 1, -1 पे, तो ax एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन एट 1, -1 क्या होगा 2, क्योंकि x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1। अब हमको निकालना है ay एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, ये क्या होगा u डेल v ओवर डेल x प्लस v डेल v ओवर डेल y और प्लस डेल v ओवर डेल t, जो जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि स्टडी फ्लो है। तो u कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y। अब डेल v ओवर डेल x डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किसका v का, v कितना है 2xy, तो ये कितना आ जाएगा 2y प्लस v कितना है 2xy डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y किसका v का, v कितना है 2xy, तो ये कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर y प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर y प्लस 6y स्क्वायर। 1, -1 पे y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ay 1, -1 पे 2 1 का स्क्वायर y -1 प्लस 6 -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -2 प्लस 6 कितना आया 4। तो ax और ay कितने मिल गए हमको, ax आ गया 2 और ay आ गया 4, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका हम बनाएंगे ax आई कैप प्लस ay j कैप, तो ax कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर
कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो √20 समझ गए, मतलब 2√25। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया एट 1, -1 पे 2√5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2018 क्वेश्चन है। क्या है, फ्लैट प्लेट है जिसकी विड्थ L = 1 मीटर इज पुश्ड डाउन विद द वेलोसिटी u 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टुवर्ड्स ए वॉल। ठीक है, ये वॉल है, रिजल्टिंग इन द ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द प्लेट एंड द वॉल। ठीक है, ड्रेनेज हो रहा है, मतलब आउटसाइड बाहर निकल रहा है, ड्रेन कर रहा है। Assume two-dimensional incompressible flow and that the plate remains parallel to the wall। जो प्लेट है वो पैरेलल रहेगी वॉल के जब भी वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जो ड्रेन हो रहा है फ्लूइड उसकी एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जो फ्लूइड ड्रेनेज हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर कंट्रोल सरफेस बना लिया मैंने। ये जो मैंने बनाया है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, जैसी फ्लूइड मास फ्लो रेट जो फ्लूइड है वो इस सरफेस को, ये जो कंट्रोल सरफेस है इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड व्हेन फ्लैट प्लेट मूव थ्रू दैट बाउंड्री। तो जितना फ्लूइड इस सरफेस से, इस कंट्रोल सरफेस से क्रॉस किया उतना फ्लूइड इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में आउट होगा। मतलब मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड ड्रेनेज इक्वल टू हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड पास थ्रू दैट कंट्रोल सरफेस। ठीक है, मतलब कि मास जितना इन होगा, मास फ्लो रेट जितना इन होगा उतना आउट होगा। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, जितना यहाँ से आउट होगा उतना यहाँ से इन होगा। यही तो है, ऐसे तो होगा। आप देखो यहाँ से जैसे इन हुआ तो कहाँ जाएगा, इस ये दोनों डायरेक्शनों में जाएगा। ठीक है, तो जितना इन हुआ उतना आउट हुआ, तो इन इक्वल्स टू आउट हो गया। तो देखो रो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी। ठीक है, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो रेट डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो एरिया, सरफेस एरिया किसका, इन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो इसका सरफेस, इस कंट्रोल सरफेस, तो इसकी जो विड्थ ये L 1 मीटर दे रखा है, और जो विड्थ है, जो डेप्थ है इस फ्लैट प्लेट की, मान ली मैंने B। ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड विड्थ डेप्थ ऑफ दैट फ्लैट प्लेट इज B। तो 1 इंटू B। ठीक है, और V1 क्या है, वेलोसिटी बाय विच ये फ्लैट प्लेट इज मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो बाय विच वेलोसिटी U, तो U। ठीक, ये हो गया। अब A2 सरफेस एरिया ऑफ A2 विच सरफेस एरिया वैन वेयर, जहाँ से मास फ्लो रेट आउट हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो ये सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये लेंथ कितनी है D, और इसकी विड्थ कितनी होगी, जितनी इस फ्लैट प्लेट की विड्थ होगी उतनी, तो B है वो। ठीक है, तो D इंटू B। ठीक है, चलो इसका निकाल लिया। अब यहाँ से भी तो हो रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से, तो यहाँ भी तो 2 टाइम्स हो गया, जितना ये है उतना वो भी है, 2 टाइम्स हो गया। और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, समझे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो B से B कैंसिल हो गया, U की वैल्यू कितनी है 0.01 डिवाइड इंटू 2, और D कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई U एवरेज हमको निकालना है। तो U एवरेज क्या होगा, U होगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे 0.05 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ fluid which is drained out from that from two flat plates। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2018 क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ए लैग्रांजियन सिस्टम द पोजीशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इन ए फ्लो
इज डिस्क्राइब्ड एज, जो पोजीशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल है ना वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उस फ्लूइड पार्टिकल के, इससे डिस्क्राइब हो रखा है। मतलब कि देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी, जहाँ के एक्स नॉट वाई नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। y इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर के टी। टाइम के अकॉर्डिंग जो उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे जैसे जैसे फ्लूइड पार्टिकल है, क्योंकि लैग्रांजियन सिस्टम में हम पूरे वेलोसिटी फील्ड को नहीं हम केवल एक फ्लूइड पार्टिकल को देखते हैं, और उस फ्लूइड पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो उस फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। तो उसकी पोजीशन दे रखी है, देखो टाइम के अकॉर्डिंग, देखो ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, कर रहा है। तो टाइम तो हमेशा लैग्रांजियन सिस्टम में जो फ्लूइड पार्टिकल है उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, फ्लूइड पार्टिकल के साथ, ठीक है, लैग्रांजियन सिस्टम में। पर हम आयलर सिस्टम में क्या देखते हैं, हम वेलोसिटी फील्ड देखते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी इस पॉइंट पे कितनी होगी। उसमें हम केवल एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल नहीं उठाते हैं, उसमें हम पॉइंट पे चेक करते हैं कि तो जो ये पॉइंट है इसमें जो वेलोसिटी है इसकी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही नहीं हो रही। तो इस केस में यहाँ पर स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो ये मायने रखता है कि कैसे मायने रखता है। देखो स्टडी फ्लो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो एट ए पॉइंट फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो स्टडी फ्लो हो जाएगा, अगर चेंज होगा तो अनस्टडी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यही तो देखते हैं। तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो बेसिकली ज़्यादातर किसके लिए यूज में आएंगे, आयलर अप्रोच में, ठीक है। पर लैग्रांजियन अप्रोच में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। क्यों, स्टडी फ्लो, क्योंकि वो है ही टाइम, जो फ्लूइड की पोजीशन है वो तो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो इसने कहा है कि द फ्लो इज, तो इसने क्वेश्चन में पता क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि ये फ्लो 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है या स्टडी फ्लो है या अनस्टडी फ्लो के बारे में उसने पूछा हुआ है। जो फ्लो है, जो वेलोसिटी फील्ड है, ठीक है, तो उसने 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है या अनस्टडी फ्लो है या स्टडी फ्लो है, ठीक है, उसने ये पूछा हुआ है। और उसने लैग्रांजियन सिस्टम की ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए फ्लूइड पार्टिकल के, ठीक है। तो उसने हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये 2 डायमेंशनल है 1 डायमेंशनल है, कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, एक्स और वाई हमको पता है, एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे और वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। अगर दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो वो 2 डायमेंशनल है वरना 1 डायमेंशनल। तो मैं u इक्वल्स टू क्या होता है, dx डिवाइड बाई dt। तो d ओवर dt x कितना है, x नॉट e की पावर माइनस के टी। एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर माइनस के टी का, क्या होगा, एक्स नॉट बाहर आ गया तो डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस के e की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ऐसी v इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन में देखते हैं। हमने उस फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ लिया और उसका x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेक निकाला। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, y इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर के टी। तो इस केस में y नॉट कॉन्स्टेंट है और k और e की पावर के टी, ऐसी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी फील्ड क्या होगा, u आई कैप प्लस v जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी फील्ड, वेलोसिटी फ्लो, जो वेलोसिटी फील्ड है, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है। तो u की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस एक्स नॉट के ई की पावर माइनस के टी आई कैप इन आई वी क्या है, वाई नॉट के ई की पावर के टी जे। तो देखो एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी, एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी कितना है, एक्स माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई नॉट ई की पावर के टी कितना है, वाई, तो के वाई आ जे। तो ये वेलोसिटी फील्ड हमारा आ गया, आगे वेलोसिटी फील्ड माइनस के एक्स आई के प्लस के वाई जे के, ठीक है। तो
अब तो ये 2 डायमेंशनल फ्लो है या 1 डायमेंशनल फ्लो है? फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टाइम हमेशा, अगर टाइम जो t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x और y वैलिड है, x फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x और y दोनों वैलिड है, तो x और y दोनों की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, मतलब जीरो नहीं आएगी फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई नॉन जीरो वैल्यू, जब इनकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी तो वेलोसिटी फील्ड ये जीरो नहीं होगा, मतलब यू डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन में होगी, मतलब कि 2 डायमेंशनल फ्लो होगा, पॉसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो होगा। अब देखो इसमें टाइम का कहीं, इस वेलोसिटी फील्ड में टाइम का कहीं जिक्र आ रहा है? वेलोसिटी फील्ड में टाइम का जिक्र कहीं आ नहीं रहा। तो जो वेलोसिटी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, v की, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो किस टाइप का फ्लो हो गया? स्टडी फ्लो हो गया, समझे? तो एक तो 2 डायमेंशनल फ्लो हो गया और स्टडी फ्लो हो गया, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया ना, लैग्रांजियन सिस्टम में आपको पता है कि फ्लूइड पार्टिकल का चेक करते हैं, तो उसके साथ तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में तो हमेशा टाइम रहेगा ही, समझ गए। पर वेलोसिटी फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसी वेलोसिटी फील्ड में मैं इसको आइलर से अप्रोच, अब देखो मेरे को वेलोसिटी फील्ड पता चल गई, अब मैं यहाँ पर इसको अब मैं आइलर अप्रोच से चेक करूँगा कि इस पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ कि इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, चेक कर सकता हूँ u=-kx, कि इस पॉइंट पे मुझे पॉइंट बदल जाएंगे 1,1 पे, इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, ठीक है। तो और स्टडी फ्लो है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी फील्ड अब पता चल गया, ठीक है। पर लैग्रांजियन सिस्टम में तो वो हमको कोऑर्डिनेट्स देगा, एक्स और वाई के की जो फ्लूइड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स है वो वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उससे हम वेलोसिटी फील्ड निकाल लेंगे। अब वेलोसिटी फील्ड तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो नहीं रहा, ठीक है, तो स्टडी फ्लो हो गया, तो वेलोसिटी फील्ड मुझे पता चल गया। अगर मैं फिर यहाँ से आइलर अप्रोच से कुछ और निकालना चाहूँगा कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है वेलोसिटी, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है।